कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता हमने देखी, कोई चोर कोई लुटेरा, आधा तेरा आधा मेरा। आज उनको फ्री में देने से श्रमिक जो है कोई काम करने तैयार नहीं। तो जब आपको जानकारी नहीं है तो आपको विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से व्यापार होना था वो आज तक के अभी तक के फला फूला नहीं। नमस्कार। कुछ ही दिन के पश्चात छत्तीसगढ़ में आम चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं। मतदाता का मूड क्या है, हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ तक की टीम आज दुर्ग विधानसभा के शहर में है। हम इस वक्त हैं नाना नानी पार्क में। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ आप पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं और आम नागरिक और व्यापारी वर्ग भी हैं। हम बात की शुरुआत करते हैं चुनावी चौपाल आज नाना नानी पार्क से। मेरे साथ आप पार्टी के मेहरबान सिंह जी हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ तक की चुनावी चौपाल में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार और दुर्ग शहर के विधायक का कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से असंतुष्ट है। पूरा छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, टेंडर उठा के देख लो, ठगड़ा बांध आपके पास प्रेजेंट एग्जाम्पल है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना कमीशन के। कर्नाटक में ये बोलते थे कि 40%, 60%, यहाँ तो उन्होंने उसको भी आगे, उसको पीछे छोड़ दिया, उससे आगे निकल गए। तो टोटली करप्ट सरकार है। और जिस कांग्रेस ने वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार कानून को लाया था, आज वही कांग्रेस सूचना के अधिकार का गला घोट रही है। ये परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार अधिक हुआ है। सूचना का अधिकार का जन्म कांग्रेस ने किया लेकिन आज उसका गला घोट रही है। आप पार्टी के कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? गलत। सूचना के अधिकार का उपयोग जो है वो प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है और कानून का वो पालन करता है, उसका उत्तर उसको मिलता है। जहाँ तक कांग्रेस की सरकार का सवाल है तो हर वर्ग को उचित सुविधाएं उपलब्ध भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा आम जनता के बीच में है। चाहे किसान हो, चाहे युवा स्वरोजगार वाले हों, ग्रामीण अंचलों में विकास के कार्य हों, मिनी उद्योग जो चालू किए गए हैं गाँव में, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ रहा है। आज किसानों को जो पैसा मिल रहा है, आप देखिए वो मार्केट में पैसा आ रहा है, अर्बन एरिया में उसका डेवलपमेंट मिल रहा है। तो भाई मैं कहने का मतलब है जो कल रोज किसान कर्जों में था आज कर्ज से मुक्त हो रहा है और अपना स्तर, जीवन का स्तर बढ़ा रहा है। भूपेश है तो भरोसा है, विधायक का कितना भरोसा आप उसके ऊपर करते हैं? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आता हूँ, बहादुर अली, और एक आम नागरिक की हैसियत से हम चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारे शहर की बात कर रहा हूँ मैं खास करके, क्योंकि अब बात विधानसभा की हुई, तो व्यापारियों को जो सुविधाएं होना चाहिए उसमें कमी है। और हमारा ये मानना है कि दुर्ग शहर का एक पूरा संपूर्ण विकास होना चाहिए। एक फिर से क्या बोलना चाहिए आपका, वो बनना चाहिए मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत बसाहट जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे आज व्यापारी पार्किंग की समस्या को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ का व्यापार सिर्फ और सिर्फ पार्किंग की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। तो व्यापारियों को सुविधा मिलना चाहिए। व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जहाँ से रेवेन्यू मिलती है। व्यापारी ऐसा वर्ग है जहाँ से रेवेन्यू मिलता है, समाज चलता है, घर चलता है। मैं आता हूँ, भाजपा के नीतीश जी हैं, उनसे बताते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक के काम से आप कितना संतुष्ट? विधायक जी टोटल फेल हैं। दुर्ग विधायक मैं मानता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे भ्रष्ट विधायक कोई है तो दुर्ग का विधायक है। नाम से ये अरुण वोरा जी है। आप देखिए दुर्ग का ग्रीन चौक जो शहीद चौक के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। भाजपा के समय में जो शराब की दुकानें शहर से बाहर चली गई थी, आज वो शराब की दुकानें शहर के अंदर आ गई हैं। विधायक जी से इस विषय में कई बार पूछा गया, बोले मुझे जानकारी नहीं है। तो जब आपको जानकारी नहीं है तो आपको विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपसे नाखुश हैं। कल दावेदारी को लेकर उनके अगेंस्ट में कई लोग आके खड़े हैं। कई पार्षद ने उनके समर्थन में, कांग्रेस पार्षदों ने उनके समर्थन में साइन नहीं किया है। और कहीं ना कहीं पे युवा वर्ग को छला गया है। भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र में 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उन्होंने घोषणा पत्र में देने का वादा किया था, जब देने की बारी आई तो विभिन्न प्रकार के नियम कानून लगा के लगभग लोगों को इससे बाहर कर दिए हैं।
लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और गौठान की बात करते हैं, आप भिलाई 3 चले जाइए, चरोदा चले जाइए, मुख्य मार्गों पे गाय घूम रही है। और दुर्ग शहर की बात करें, दुर्ग में आप जाइए, सड़कों पे गड्ढे, इंदिरा मार्केट में चले जाइए, कहीं निकासी की व्यवस्था नहीं है, पूरे सब्जी मार्केट में पानी भरा रहता है और दुर्ग का व्यापार खत्म हो रहा है, जिसका कारण विधायक और महापौर है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित नहीं है। यहाँ के लोग भिलाई जाके व्यापार करना पसंद करते हैं। दुर्ग में व्यापार खत्म हो रहा है, विधायक के काम और महापौर के काम से संतुष्ट नहीं है। आप कितना संतुष्ट हैं? विधायक जी के जो मैं आप पार्टी का केजरीवाल जी का सिपाही सदस्य हूं, आप पार्टी का संजय सिंह। दुर्ग के विधायक जी की कार्यप्रणाली सर्वविदित है। अमृत मिशन में करोड़ों रुपए का टेंडर शासन के द्वारा किया गया। अमृत मिशन को जो बाहर का ठेकेदार जो इस काम को लिया, और जितने विधायक जी के चहेते लोग थे, पेटी में काम करके 20% 25% की कमीशन खोरी किए। और जो नियमानुसार जो अमृत मिशन का जो लाभ जहाँ शहर को मिलना चाहिए, जिस प्रॉपर वे में सिर्फ विधायक जी के चहेते लोग और विधायक जी के जो पेटी ठेकेदार लोग थे, वो अमृत मिशन को पूरे शहर में जो है लिपापोती किए हैं। उसी तरीके से गंगा जल की कसम खाने वाले ये कांग्रेसी दुर्ग शहर के विधानसभा क्षेत्र के चारों मुहाने में, चारों दिशाओं में जो शराब के ठेके चल रहे हैं, उसके जो शराब के जो ठेकेदार के जो वो चखरा सेंटर और ये चलाने वाले, ये सब विधायक जी के खास लोग हैं, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं। ये पदाधिकारी लोग हैं जो एक्साइज विभाग से और शराब ठेकेदारों से कमीशन प्राप्त कर रहे हैं और अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। विधायक ने अमृत मिशन का काम अपने चहेतों को बांटा है, इस बारे में आप रोहित जी क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में तो बेहतर संजय सिंह जी जानते होंगे, मगर मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। और चुनाव आता है तो सब बातें उठती है। विगत 5 सालों में जो विकास कार्य दुर्ग शहर के अंदर हुए हैं, वो एक नया आयाम प्रस्तुत करते हैं। और विधायक जी सक्रिय रहे हैं, क्षेत्र में जाते आते हैं, मृदुल भाषी है, आराम से मिलते हैं लोगों से, उनका स्वभाव बहुत प्रेम वाला है। इसलिए मैं जो सभी आरोप, लेकिन वो आरोप लगा रहे कि आप लोगों ने गंगा जल हाथ में लेके सौगंध कहा थी कि शराब बंद करेंगे, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उस पर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मगर स्टेप बाय स्टेप होगा। क्योंकि क्या है, कोरोना काल में हमने देखा था कि शराबबंदी हुई थी तो काफ़ी लोग मर गए थे। अब जब और अनाप शनाप चीज़ पीने लग गए थे, तो वो क्या हुआ है कि उसमें एक समीक्षा हुई है और उस समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। आप क्या कहना चाहते हैं विधायक दुर्ग शहर के बारे में? अरुण, मैं मेहंदी भाई बोलता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ये सारी बातें अपनी जगह है, हम व्यापारी हैं। आज हम लोग जो टैक्स देते हैं, सरकारी विभाग जो टैक्स देता है, उस पैसों से जो कोई भी पार्टी हो, वो क्या कर रही है? फ्री में बांट रही है। क्यों बांट रही है? आज उस फ्री के कारण कितनी तकलीफें हो रही है। लोगों बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार देने वाले लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है श्रमिक। आज उनको फ्री में देने से श्रमिक जो है कोई काम करने तैयार नहीं। गांव में भी आप जाइए, वहाँ नहीं मिलेगा। मेरा एक ही बात है कि जो पार्टी फ्री में बांटे उसको वोट न दे। सिर्फ एक स्वास्थ्य और आपका शिक्षा के क्षेत्र में जितना बांटना चाहे बांटे, अन्य किसी मत पर न बांटे, तो हमारा देश जो है खुशहाल होगा। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई चीज़ फ्री में बांटती है, वो के लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि कोई काम करने के लिए मजदूर वर्ग चाहे शहर में हो चाहे गांव में नहीं मिलता है। मैं फिर अपने कुछ भाइयों के पास आता हूं, आपके क्या विचार हैं सरकार और लोकल विधायक शहर के बारे में? मैं कैट का राष्ट्रीय संस्था जो व्यापारियों की है, उनका मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। मैं पवन बड़जात्या। दुर्ग शहर में जिस प्रकार से व्यापार होना था, वो आज तक के अभी तक के फला फूला नहीं। क्योंकि हमको कई दफ़े हम विधायक के पास, महापौर के पास गए, प्लानिंग बताए कि यहाँ ये बना दो, पार्किंग बना दो। खाली लिपा पोती हो, देख रहे हैं, कर रहे हैं। हमको जगह नहीं मालूम है, हमको जगह बताइए, आप कर रहे हैं। खाली लिपा पोती वाला काम हुआ है। यानी विधायक ने लिपा पोती करके काम नहीं किया। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो यूथ है। दुर्ग शहर में एक ही विकास, अनिकेत यादव, जिला प्रसार मंत्री, दुर्ग युवा मोर्चा। दुर्ग में विधायक जी बोलते बहुत विकास कार्य हुए, एक ही विकास कार्य हुआ है, वो है राजेंद्र पार्क चौक में अपने पिता का मूर्ति लगाना। जितनी मेहनत राजेंद्र पार्क चौक को सजाने में उन्होंने लगाई, अगर उतनी मेहनत दुर्ग शहर को चमकाने में लगाया होता तो आज दुर्ग की स्थिति बहुत कुछ अच्छी होती। यानी
युवा कह रहा है कि विधायक ने अपने पिताजी की मूर्ति को जितने चमकाने में लगाया, अगर उतना चमका शहर को चमकाते तो और कुछ लुक होता। इस बारे में आप क्या कहते हैं? और देखिए, मनपसंद काम जिसमें उनको पैसा आना है, ठीक है, अब उनकी वो पूजनीय है मोतीलाल वोरा जी, सब ठीक है, उपलब्धि बताओ ना, उपलब्धि मेरे को बता दो, ठीक है। दूसरी बात, विधायक जी ने 50 लाख का जो डिवाइडर हटाने की बात कही थी, वो डिवाइडर हटाया? नहीं हटाया ना। तीसरी बात, आप सड़क नाली के लिए कलेक्टर के पास जनदर्शन में धक्के खाते हैं, डीएमएफ फंड से 50 लाख का वो डिवाइडर, 50 लाख का डिवाइडर है क्या? है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता हमने देखी, कोई चोर कोई लुटेरा, आधा तेरा आधा मेरा। क्या एक रिलेशनशिप होती है ना, वो लिव एंड लाइफ रिलेशनशिप, तो भाई शादी नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे, तो कांग्रेस भाजपा का रिलेशनशिप वो है, ठीक है। भाजपा देश बेचे, कांग्रेस प्रदेश बेचे, दोनों मिल बांट के खा रहे हैं। जनता पूछ रही है उसके अच्छे दिन कब आ रहे हैं, पहले चाय फिर पकोड़ा। भक्तों इंतजार करो, नाले से गैस निकल रही है, इंतजार करो थोड़ा। तो ये परिस्थिति है। यानी भाई आपके कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस और भाजपा में, आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं आप पार्टी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों लुटेरे भ्रष्टाचार के जनक, क्या कहना चाहते हैं? अब वो अभी प्राइमरी स्तर पे हैं और राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है उनको वो अपने अधिकार से बोलते हैं। स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भाषा है, स्वतंत्र बोल है, इसमें हम कोई आपत्ति नहीं कर सकते। मगर ये है कि जो कार्य कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में किया है वो आम जनता देख रही है। आम जनता इसका निर्णय लेगी। कोई बाहर से आके यहाँ पर कुछ भी बोलेगा कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये इसको फलाना है उठेगा, वो ये कोई पब्लिक बहुत चालाक है, मतदाता बहुत समझदार है और ये छत्तीसगढ़ है। यानी ये छत्तीसगढ़ है, मतदाता बहुत चालाक है। आप क्या कहना चाहते हो कि आपकी आप पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में नहीं क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब ने बोला, सॉरी, मेरा नाम रवि साहू है, मैं आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बहुत देर सुन रहा था सबके विचारों को, तो भाई साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत चालाक है, बहुत समझदार है और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। एक्चुअली क्या, छत्तीसगढ़ की जनता को अभी तक ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ऑप्शन एक मिलता था कांग्रेस, एक मिलता था भाजपा। और सबसे बड़ी बदकिस्मती तो हमारे दुर्ग शहर की ये है, हम 20-25 सालों से देख रहे हैं कांग्रेस का एक ही चेहरा दिखता है, अरुण वोरा। अरे कांग्रेस के पास इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता, क्या सब नाकाम है, नाकाबिल है कि सिर्फ अरुण वोरा का चेहरा दिखता है? हम उसको देख देख के समझ में नहीं आता, वोट दे तो किसको दे? अरुण वोरा का काम हमें पसंद नहीं आता है, समस्या उनको बताते सुनते नहीं हैं, कोई समस्या को बड़ा लाग खड़ा करते हैं तो उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की जो जनता, समझदार जनता, अब उनके पास एक ऑप्शन के रूप में हम आए हैं, उन्हीं के बीच से निकल कर, उन्हीं की समस्याओं को से निकल कर और उनकी परेशानी से हम निकल कर, हम चाहते हैं कि इस दुर्ग शहर और इस छत्तीसगढ़ शहर को, हम छत्तीसगढ़ राज्य को बदले और एक नया राज्य, नए शहर बना के नए लोगों को मौका दे। दुर्ग में ऐसा कोई नेता नहीं है, विधायक के लिए मात्र अरुण वोरा को देखा जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप पार्टी ने आरोप लगाया, एक ही चेहरा को देख देख के बोर हो गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई जिसके हाथ में जनता की सेवा करने का नेतृत्व लगातार स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी को दिया, वो इस शहर के नाम रोशन किए, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने, AICC में कोषाध्यक्ष बने, गवर्नर बने, तो ये उनके परिवार से लगातार जनता की सेवा करने का जो उनको अवसर पार्टी दे रही है, जनता उन्हें चाह रही है, इसलिए तो विधायक बन रहे हैं। अरुण वोरा बार बार विधायक बने, ये आप कह रहे हैं। मैं फिर भाजपा के भाई के पास आता हूँ। एक ही चेहरा देख देख के आप पार्टी ने कहा कि हम परेशान हो गए हैं विधायक का, क्या है? देखिए, अब अरुण वोरा जी से तो जनता ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं। अब खुल के सामने आने लगे हैं और इस चुनाव में निश्चित तौर पे अरुण वोरा जी अगर दुर्ग से लड़ते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आज़ादी के बाद से एक ही परिवार
आप बोलते हैं कि आपने जनता की सेवा, आपको 2 बार हारे उसके बाद भी आपको टिकट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये परिवारवाद की पार्टी है। पिताजी के बाद पुत्र, अब उसके बाद तीसरी पीढ़ी भी उनकी तैयार है। नए लड़के उनका तेल लगाने में लगे हुए हैं। राजीव गांधी जो मितान क्लब है उसमें उनका पूरा बंठाधार चल रहा है। अरुण वोरा के लड़के जिनको चाह रहे हैं उनको पैसा दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं पर ये जनता के पैसा का लूट रहे हैं। और कोरोना काल में ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों के घर घर शराब पहुंचाने का खिताब किया, जो पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा था। यानी देश में कहीं नहीं हो रहा था, शराब पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, भाजपा के मित्र कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना जैसी महामारी में पूरा देश और पूरे जो लोग थे वो सेवा के कार्य में लगे थे। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो कहा वो सत्य है। और कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो शराब निश्चित तौर पे कोरोना काल में लोगों के घर तक पहुंचते रहा और बड़ी मात्रा में। और सिर्फ कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, जिसका एक्साइज मिनिस्टर खुद जो है वो लांदा और सल्फी और शराब में डूबा हुआ हो। वो छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी, तो वो शराबबंदी की बात क्या करेंगे? गंगा जल लेके जो लोग किए वो बस उनको हवाई लोगों को, यानी गंगा जल लेके हवाई का काम कांग्रेस ने 2018 में किया, ये आप कह रहे हैं। आप क्या अभी भाई ने बोला भाजपा से, मेरा ये कहना है कि वो भाजपा के लोग बेकार एक्सरसाइज करते हैं, ऊपर से दोनों मिले हुए हैं। मेरे को जितने भी यहाँ पे भाजपा के दिग्गज लोग बैठे हैं, कांग्रेस के दिग्गज लोग बैठे हैं, वो ये बता दें अरुण वोरा जी ने ऐसा एक भी मुद्दा सुश्री सरोज पांडे के विरुद्ध उठाया हो, या सुश्री सरोज पांडे ने अरुण वोरा के विरुद्ध कोई मुद्दा उठाया हो, एक भी मुद्दा आप बता दो। दूसरी बात, जब नगर निगम में कोई भी मैटर आम सभा, सामान्य सभा में या उनके कैबिनेट में कुछ भी होता है, दोनों मिले हुए हैं। अग्रसेन चौक में 25 लाख की दुकान 3 लाख में किसने दी? सभी कांग्रेस वाले भी थे, भाजपा वाले भी थे, दोनों मिल बांट के खाएंगे। ऐसे में आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बता दूंगा, नंबर ऑफ एग्जाम्पल। मेरे घोटाले पे तुम चुप रहना, तुम्हारे घोटाले पे मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। वो बेकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं भाजपा वाले, कांग्रेस वाले। ऊपर सब सेटिंग है, कौन टिकट किसको मिलेगी, किसकी सीट निकालनी है, ये मेरे से ज्यादा आप अनुभव रखते हो। दुर्ग में वर्षों से आप देखते आ रहे हो। यानी घोटाला ही घोटाला चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस ये कह रहे हैं आप पार्टी की, आप पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक भी ऐसे कोई, चलो ठीक है भाजपा पे आप आरोप लगा रहे हैं, आप पार्टी ने ऐसा कौन सा जन आंदोलन खड़ा किया है? आप पार्टी में कौन है जो कांग्रेस से निकले हैं, जो भाजपा से निकले, वही लोग हैं। आप पार्टी ने ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन किया है आज तक? बताइए। सूचना का अधिकार लगा देने से, अपनी जानकारी लेने से कुछ नहीं होता है। आप सड़क पे उतरिए, जनता के बीच जाइए, जनता की आवाज को लेकर। और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो भाजपा वाले। कांग्रेस तो निश्चित ही भ्रष्टाचार की जनक है। इस भारत देश में अगर भ्रष्टाचार ने जन्म लिया है तो कांग्रेस की देन है। भाई कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जनक कांग्रेस है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि मैं राजेश वर्मा, भारतीय जनता युवा के कार्यकर्ता। आप देखेंगे कि कांग्रेस और आप एक टेबल में चाय पी रहे हैं, कभी बेंगलोर में, कभी मुंबई में, और यहाँ पर आके आपस में लड़ाई दिखा रहे हैं। मिले तो दोनों वही है। इसका भ्रष्टाचार बचाने के, दिल्ली को बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ गई, कांग्रेस को बचाने के लिए आप आगे आ गई। आज भाजपा ऐसी पार्टी जो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज आप चांद पे पहुँच गए हो। आप 70 साल से आप इस देश में रह रहे हो। आप बताओ आपने चांद पे कहाँ तक कदम रखा है? तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे देश को कहाँ से लेके है, ये आप सभी जानकार में। छत्तीसगढ़ में अब मैं कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या मोदी का चेहरा लेकर भाजपा चुनाव लड़ेगी? एक आम कार्यकर्ता का चेहरा हम जिताएंगे। हर कार्यकर्ता मोदी का चेहरा है। हर मोदी का चेहरा, हर एक कार्यकर्ता जो भाजपा का है, हर लड़ाई में मोदी साथ। मोदी साहब तो है ही, उनका तो कोई चीज, और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम चलता है, उनका सिक्का चलता है। ये भाई कह रहे हैं कि वर्ल्ड में सिक्का चलता है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड में सिक्का चलता है, भ्रष्टाचार, कांग्रेस, और आप बैठ के चाय पीते हैं, हम तो आगे ले जाते हैं। अब ये तो ऊपर स्तर की राजनीति की वो गठबंधन है, और उन लोग उचित समझते हैं कि राष्ट्र की जनता के हित में क्या फैसला लेना चाहिए। हम तो लोकल स्तर पे छत्तीसगढ़ के दुर्ग विधानसभा की बात करने आए हैं। हम देश की बात नहीं कर सकते, क्योंकि देश में जो समस्या है, तो सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी। देश में सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कहना चाहते हैं? परिचित स्टार्ट।
भाई देखो, समस्या दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जो सत्ता में रहती है वो अपना काम करती है अपने हिसाब से अच्छा समझ के। हम इसमें ना जाके, मैं तो व्यापारी वर्ग से जुड़ा हूँ, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से व्यापारी से, तो हम तो दुर्ग की बात करेंगे, जो दुर्ग के विकास की बात करेंगे। दुर्ग का विकास जैसा होना चाहिए, जो व्यवस्थित रूप से बाजार की जो व्यवस्था है, चाहे वो पार्किंग के संबंधी हो, चाहे बाजार से संबंधित जो चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुपर बाजार के निर्माण के लिए घोषणा किए थे कि भाई बाजार जो है अच्छे से अच्छे तरीके से संचालित हो। हम तो अपनी मांग को वही वापस से दोहराएंगे, कोई भी सत्ता में आए तो जो बाजार व्यवस्थित रूप से सुधरे और पार्किंग की व्यवस्था हो, लेडीज़ों के लिए प्रॉपर वे में टॉयलेट हो, सब व्यवस्थित हो, तब जाके बाजार यहाँ की अच्छी व्यवस्था। यानी आप विधायक के काम से खुश नहीं है? नहीं, देखो, जो काम अच्छा किए वो अच्छा किए, जो नहीं किए उसको तो हम बोल ही रहे हैं, जो नहीं हुआ है वो हम बोल ही रहे हैं कि भाई जो जो चीज़ होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, वो भविष्य में जो भी आए वो करे, हम नहीं बोलते हैं। ये चुनावी चौपाल छत्तीसगढ़ तक के दुर्ग विधानसभा शहर में आज नाना नानी पार्क में हुआ। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर लगाया, आप पार्टी ने कांग्रेस भाजपा को चोर चोर मोसरे भाई ने कहा। ये तो समय बताएगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार व दुर्ग शहर के विधायक दोबारा आते या नहीं आते, ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।